कारगुजार सदर बीआरएस के तारिक रामा राव ने कहा कि माक़ाबिल इंतखाबात कांग्रेस ने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की इजराई अमल में लाई थी। कांग्रेस के बड़े बड़े मरकजी कायदीन के जरिए बुलंद बांग दावे और वादे किए गए थे, ताहम इक़्तिदार पर फायज होने के बाद एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। वो शमशाबाद में बीआरएस के अक़लियती कायदीन के ज़बरदस्त इजलास से खिताब कर रहे थे। केसीआर ने कहा कि 2 बरस कबल कांग्रेस ने कहा था कि अक़लियतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए सालाना 4000 करोड़ रुपये मख्तस किए जाएंगे, ताहम इस वादे को आज तक पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस वादे के मुताबिक मुसलमानों को सब प्लान की फराहमी में भी नाकाम रही। उन्होंने कहा कि अक़लियतों को कांग्रेस के 2 साल दौर इक़्तिदार में कुछ भी हासिल नहीं हुआ और आइंदा 3 साल में भी कांग्रेस मुसलमानों को कुछ भी नहीं दे सकी। उन्होंने कहा कि केसीआर ने गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम मुतारुफ की थी। शादी मुबारक स्कीम के तहत गरीब लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपये माली इमदाद फ्राहम की गई। कांग्रेस ने माली इमदाद के साथ साथ 1 तोला सोना देने का वादा किया, आज तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया। केटीआर ने कहा कि के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के बाइस आज कई तलबा डॉक्टर्स बन रहे हैं। केसीआर के दौर में मेडिकल कॉलेजेस की तादाद में इजाफा किया गया। गरीब मुस्लिम तलबा को बैरून ममालिक आला तालीम के लिए 20 लाख रुपये फ़ीकस स्कॉलरशिप फ्राहम की गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 45 लाख मुसलमान हैं, ताहम कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों की तरक्की के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही। राहुल गांधी यूपी में बुलडोज़र कार्रवाई पर तनकीद कर रहे, ताहम तेलंगाना में बुलडोज़र राज पर खामोश है। हाइड्रा की कार्रवाइयों पर राहुल गांधी कुछ भी नहीं कह रहे हैं। केटीआर ने पुरजोर अंदाज में कहा कि आज शमशाबाद में अक़लियती कायदीन का अज़ीमुश्शान इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें रियासत भर के अक़लियती कायदीन ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि इससे हमारी हिम्मत और ताकत का इजहार होता है। केटीआर ने अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर से किया, उजालों में तो मिल जाएंगे कोई ना कोई, तलाश इनकी रखो जो अंधेरों में भी आपका साथ दे। केटीआर ने कहा कि जुबली हिल्स के इंतखाब में बीआरएस उम्मीदवार सुनीता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए। इजलास में नमाज ज़ोहर बाजमात अदा की गई। इस मौके पर साबिक़ा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मोहम्मद मुजीबुद्दीन, सदर रियासती अक़लियती सेल बीआरएस, मसीउल्लाह खान, मोहम्मद सलीम, इम्तियाज़ इसाक, फारूक हुसैन, अकबर हुसैन, कार्तिक रेड्डी, मोहम्मद आज़म अली, अली मस्कती, वहीद अहमद, एडवोकेट नवीन रेड्डी, ख्वाजा बदरुद्दीन, अब्दुल बासित, सलमान, मोहम्मद खान, मोहम्मद एजाज, अरशद अली खान, मोहित खान, अब्दुल्ला सोहेल, मोहम्मद शरीफुद्दीन, मोहम्मद फुरकान अहमद, यूथ लीडर बीआरएस और दूसरे मौजूद थे। पहली बात, हमारे माइनॉरिटी सेल के सदर और इस जलसे के सदर हमारे भाई मुजीबुद्दीन साहब, जनाब साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर और साबिका होम मिनिस्टर, आप सबके और हमारे भाई, बड़े भाई जनाब महमूद अली साहब और फॉर्मर एमएलसी सलीम भाई, फॉर्मर एमएलसी फारूक हुसैन साहब और फॉर्मर एमएलए शकील आमिर साहब और मंच पे विराजमान हमारे सीनियर लीडर फॉर्मर माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के चेयरमैन और आज मंच पे जितने भी हमारे सीनियर लीडर बैठे हैं उन सबका और अजलाओं से आज इस जलसे में भागीदारी लेने के लिए खास हमारे दावत पे यहाँ तक आए हमारे भाई फॉर्मर म्युनिसिपल कोऑप्शन मेंबर, फॉर्मर मंडल कोऑप्शन मेंबर, जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर, साबिका लाइब्रेरी डायरेक्टर, साबिका मार्केट कमेटी डायरेक्टर और सीनियर लीडर, आप सभी का आज हैदराबाद में तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा आप बोले, मैं अभी मैं मुजीब साहब से पूछ रहा था मैं कि भाई ऐसा नहीं है कि उर्दू किसी एक का जुबान है, ऐसा नहीं है कि उर्दू मुसलमानों का या किसी एक ख्वाम का जुबान, ऐसा तो नहीं है। पर हमारे ऐसे भी भाई हैं जो खम्मम से हैं, जो और अजलाओं से हैं, जो लोग उर्दू समझ तो पाते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं पूछ रहा था तेलुगु में बात हो या उर्दू में। मैं तो हैदराबाद में मेरी परवरिश हुई तो थोड़ा बहुत उर्दू तो मैं भी बोल लेता हूं। आज बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देख के, इसलिए क्योंकि पहली बार करीब 25 सालों में एक ऐसा जलसा हो रहा है
जिसमें हमारे पार्टी के जितने भी इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी लीडर हैं पूरे रियासत में, सब एक जगह इकट्ठा हो गए और आपको देख के आज बड़ी हिम्मत और बड़ी ताकत महसूस होती है। एक और चीज की भी खुशी है, एक और चीज की भी खुशी है, क्योंकि आज हम तो हुकूमत में नहीं है, सत्ता में नहीं है बीआरएस पार्टी, पर इतनी बड़ी तादाद में जितने हमारे भाई हैं, जितने हमारे वफादार सिपाही हैं केसीआर के, आप सभी लोग यहां पे आए, आपको देख के खुशी महसूस होती है। क्योंकि कोई मशहूर आदमी ने कहा था, उजालों में तो मिल जाएंगे कोई न कोई, उजालों में तो मिल जाएंगे कोई न कोई, तलाश उनकी रखो जो अंधेरों में भी आपका साथ दें। तो आप लोग यहाँ पे हमारे भाई जितने यहाँ पे आए, आपको देख के फख्र मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ सवालें हैं हमारे सामने, फिर भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं और आप एक बार आज ठान के यहां से जाने वाले हैं कि फिर एक बार 2 साल बाद केसीआर साहब को वजीर आला बनाना है रियासत तेलंगाना का। मैं शुक्रगुजार इस बात का भी हूं कि आपने तहे दिल से मदद दिया, तहे दिल से कोशिश की और पूरा मेहनत किया आपने। जो अभी गुज़िश्ता हमारा इलेक्शन था 2023 में, और आप ही की बदौलत चाहे कांग्रेस कुछ भी कोशिश कर लें, फिर भी बस हम लोग हारे तो सिर्फ और सिर्फ 1.8% से हमारी हार हुई। ऐसी कोई बेहाल आज पार्टी की नहीं है, अच्छा खासा आज पार्टी भी है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों, 25वीं सालगिरह हाल ही में हमने मनाया पार्टी का, और आज़ादी मिलके हिंदुस्तान को करीब करीब 80 साल होने को आया। हमें कुछ सवाल अपने आप से पूछना चाहिए और ख्वाम से भी पूछना चाहिए, हमारे भाइयों से भी करना चाहिए।